8 वर्षीय अमरजीत सदा को जब 2007 में एक शिशु की हत्या के सिलसिले में पुलिस स्टेशन लाया गया तो वो मुस्कुरा रहा था। सदा को दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। उसे 3 हत्याओं के बाद हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 2 की रिपोर्ट नहीं की गई थी। 1998 में बिहार के मुशहर गांव में जन्मे वो कोई साधारण 8 वर्षीय बच्चा नहीं था। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उसने 2006 में अपनी पहली हत्या की और उसका शिकार उसका 6 वर्षीय चचेरा भाई था। एक मनोवैज्ञानिक ने कथित तौर पर उसे पीड़ित व्यक्ति कहा था, जो चोट पहुंचाने से आनंद प्राप्त करता है। वास्तव में जब बिहार के भागलपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी OIC द्वारा अमरजीत से पूछताछ की जा रही थी, तो उसने किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले बिस्कुट मांगे, क्राइम वायर ने बताया। हालांकि अमरजीत की उदासीनता ने अधिकारी को क्रोधित कर दिया, लेकिन वो यह नहीं भूल पाया कि उसके सामने बैठा व्यक्ति मात्र 8 साल का बच्चा था। अमरजीत का जन्म बिहार में मजदूरी करने वाले एक गरीब जोड़े के घर हुआ था और उसकी बहन के जन्म के बाद परिवार के लिए गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया था। स्वभाव से अकेले रहने वाले अमरजीत के कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन वो पेड़ों पर चढ़कर और अपने गाँव में घूमते हुए अपना समय बिताता था। उसकी जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब उसकी मौसी शहर में नौकरी पाकर अपनी 6 साल की बेटी के साथ उसके घर आई। कुछ दिनों बाद जब उसकी मौसी और मां सब्जियां खरीदने के लिए घर से बाहर चली गई तो सदा को दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दी। इस दिन से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। सबसे पहले उसने अपनी चचेरी बहन को चिकोटी काटना और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब वो रोने लगी तो उसने अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया और अंत में उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। बताया जाता है कि वो पास के जंगल में गया और उसके सिर को कुचलकर उसे मार डाला और उसे दफनाकर घर लौट आया। हालांकि उसके माता पिता ने अपराध कबूल करने के बाद भी उसे बचाया और जल्द ही अगले शिकार उसकी बहन का समय आ गया। सर्दियों की एक दोपहर जब उसके माता पिता सो रहे थे, अमरजीत का ध्यान अपनी बहन की ओर गया। उसने कथित तौर पर उसे खाट से उठाया और गला घोंटकर मार डाला। जब बाद में उसकी माँ उसे खाना खिलाने के लिए ले गई तो उसे पता चला कि क्या हुआ था। जब उसने अमरजीत से पूछा कि क्या उसने ऐसा किया है, तो उसने कहा हाँ। जब पूछा गया कि क्यों, तो उसने जवाब दिया, बस ऐसे ही। लेकिन एक बार फिर उसके माता पिता ने पुलिस को उसकी शिकायत नहीं। 2007 में अपनी आखिरी हत्या के दौरान अमरजीत को पुलिस ने पकड़ा था। इस बार वो 6 महीने की बच्ची खुशबू को मार डाला था। बच्ची की मां ने अपनी बेटी को प्राइमरी स्कूल में छोड़ दिया था, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसे पता चला कि वो गायब है। कुछ घंटों बाद अमरजीत ने कथित तौर पर उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने कबूल किया कि उसने उसका गला घोंट दिया और ईंट से मारा और फिर उसे दफना दिया। वो गांव वालों को उस जगह पर भी ले गया जहां उसने उसे दफनाया था। गार्जियन के अनुसार उसने पुलिस को बताया, वो स्कूल में सो रही थी। मैं उसे थोड़ी दूर ले गया और पत्थर से मारकर दफना दिया। अमरजीत 8 साल का था जब उसे आखिरकार पुलिस ने बुलाया। बताया जाता है कि वो शांत और संयमित था और उसने जो किया उसके बाद उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसकी बेपरवाही ने पुलिस अधिकारियों को चौंका दिया, लेकिन उन्होंने उसे मना लिया और आखिरकार सदा उन्हें उस जगह ले गया जहां उसने अपने आखिरी शिकार को दफनाया था, प्राथमिक विद्यालय के पीछे एक भूखंड। फिर उसने शांति से पुलिस को अपनी पिछली हत्याओं के बारे में बताया। चूंकि हत्या करने के समय वो नाबालिग था, इसलिए उसे किशोर गृह भेज दिया गया और उसे अलग थलग रखा गया। उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कथित तौर पर कहा कि उसे एक आचरण विकार था जिसमें उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में खुशी मिलती थी। रिपोर्टों के अनुसार जब अमरजीत 2016 में 18 साल का हुआ तो उसे एक नई पहचान के साथ रिहा कर दिया गया और अब कोई भी उसके ठिकाने के बारे में नहीं जानता।